हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके लिए आज एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है आलू पालक। आप देखना मत भूलिएगा मेरे वीडियो को, और रेसिपी तो बहुत ही लजीज है। सारी चीज़ें देखिएगा आप, एंड तक मेरी वीडियो को भी वॉच करिएगा तो सारी चीज़ अच्छी बनेगी। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के इंग्रेडिएंट्स देख रहे होंगे, गेस करें क्या बन रहा है। और आपको मैं ये भी दिखाती चलूँ कि ये क्या है। एक्चुअली ये पालक है, सऊदी पालक है, और मैं बना रही हूँ आलू पालक। ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताऊंगी। अच्छा, मैंने जो पालक लिए हैं वो लिए हैं 200 ग्राम। ठीक है, यानी एक पाव के करीब। आप लोग अगर आधा केजी बना रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। सही है, तो इसको हम साइड पर रख देते हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया है, सॉरी, मैंने लिए सॉरी ज़्यादा मिर्च कट गई थी, तो एक मिर्च, हरी मिर्च काफ़ी है एक पाव के लिए, और एक टमाटर, और थोड़े से, अगर आप 6 से 7 जवे अगर आप लहसुन के लेते हैं इसको अच्छे से चॉप कर लीजिएगा, और थोड़ा सा एक टुकड़ा अदरक का इसको चॉप कर लीजिएगा। अच्छे से फाइन चॉप होने चाहिए। ठीक है, अगर आप आधा केजी का बना रहे हैं तो आप क्या करिएगा, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्चें, एक बड़ा टुकड़ा इतना सा अदरक, और 8 से 6 जवे जो होते हैं लहसुन के, वो आप चॉप कर लीजिएगा। और आधा केजी फिर आप पालक ले लीजिएगा। ठीक है, और इसमें आपको चाहिए होंगे आधा केजी में 1 प्याज, ठीक है, और 2 आलू। तो मैं क्या करूँगी, एक पाव में आधा प्याज डाल दूँगी और 1 आलू। इट विल बी इनफ फॉर मी, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं, तो उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। ठीक है, जस्ट फॉलो मी एंड फॉलो द रेसिपी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं स्लाइस कर रही हूँ प्याज। अगर आप आधा केजी ले रहे हैं तो आप 2 प्याज लेंगे। मेरे पास सिर्फ पाव है तो मैं आधा प्याज ले रही हूँ। ठीक है, फाइनली बस स्लाइस कर लीजिएगा इसको, जिस तरह मैं कर रही हूँ। हाथ दे के काटिएगा। ये हो गया। चलिए जी, यहाँ मैंने आलू को छील लिया था, इसको आपने बड़े बड़े इस तरह से काटने। बहुत छोटे मत करिएगा, थोड़े से बड़े रखें, ऐसे ऐसे। अच्छा, हमारी आलू की कटिंग हो गई है। मैं इसको बॉल में, इसमें पानी में रख के इसको रखूँगी ताकि काले ना हो। आलू जल्दी काले हो जाते हैं, तो आप उसको पानी में वॉश करके फिर इसको पानी में रखिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आप लोग अपने आलू को पानी में डिप करके रखिएगा। ठीक है, इससे आलू काले नहीं होंगे। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह के साबुत लाल मिर्च हैं तो ये वाले ले लीजिएगा, या तो वो लंबी वाली जो आती है लाल वाली, वो एक ले लीजिएगा एक पाव में। अगर आप आधा केजी बना रहे हैं तो 2 एक ले लीजिएगा। अगर मिर्ची आपको ज़्यादा पसंद है तो आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। मैं 2 डाल रही हूँ, थोड़ा स्पाइस अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसको बीच में से काट दिया मैंने। अब कोई नॉन स्टिक पैन है या जो भी पैन में आप बना सकते हैं, उसमें आप डालिएगा 2 टेबलस्पून ऑयल। अभी अंदाजे से डाल दें। सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास अभी है नहीं, तो आप लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ करिएगा, जो नॉर्मल ऑयल होते हैं। थोड़ा सा हम गरम करेंगे इसको, और फिर हम इसमें चीज़ें डालेंगे, मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, हमारा तेल गरम हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून वाइट ज़ीरा। अच्छा जी, ज़ीरा डालने के बाद आपने ये जो लाल मिर्च मैंने स्लाइस कर दिए थे वो डालते हैं। मैं स्टोव में नहीं बना रही हूँ, इलेक्ट्रिक्स में बना रही हूँ, तो आपके लिए काम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, मेरा थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्रैकल हो जाए। अच्छा जी, साथ में हम डालेंगे चॉप वाली प्याज, जो स्लाइस कर दें। मैंने आधी ली है। इस पॉइंट में मैं आपको ये बताती हूँ कि जब तक ये प्याज सॉफ्ट ना हो जाए आपने लहसुन ऐड नहीं करना। जब ये सौते हो जाएंगी हमारी प्याज, मतलब सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर हम लहसुन ऐड करेंगे, ताकि वो चीज़ों में जो है ना, हमारे खाने में खुशबू रहे लहसुन की और मसालों की। तो इस तरह से आपने
कुकिंग करनी है। मैं तो इलेक्ट्रिक स्टोव में बनाती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टोव है मेरे पास, तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ें स्लो हो रही हैं। और बताइए आप लोग कि आप लोग मुझसे और क्या क्या सीखना चाहते हैं, मैं आप लोग के लिए ज़रूर बनाऊँगी। मेरे आप लोग दूसरी व्लॉग्स भी देख सकते हैं, मैं ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी डालती हूँ, डेली रूटीन की भी व्लॉग्स डालती हूँ, स्किन के भी डालती हूँ। इंशाल्लाह मैं स्किन के रिलेटेड से ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी, या फिर मैं लाइव आ जाऊँगी ताकि आप लोग को लाइव दिखा दूँ सारी चीज़ें। लाइव भी मैं भी आती हूँ। मैं अगर आपने मेरी लाइव अभी तक देखी नहीं है तो ज़रूर आइए। मैं तकरीबन लाइव आती हूँ रात में, क्योंकि सब लोग कह रहे थे रात में आइए, 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे के दरमियान ना, तो इसलिए व्यूअर्स के हिसाब से मुझे देखना पड़ता है कि कब कौन फ्री है। यहाँ पर असर की अज़ान हो रही है और यहाँ मैं डिनर के लिए खाना बना रही हूँ। ठीक है जी, आप लोग ये देख रहे होंगे, ये सॉफ़्ट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारी प्याज। इस पॉइंट में ना जब वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे तब हम डालेंगे लहसुन। इससे ये होता है कि चीज़ें ना अच्छे से पकती हैं। अगर आप कच्ची कच्ची चीज़ें डाल देंगे तो सारी चीज़ें ही कच्ची रह जाएंगी और सही से पकेंगी नहीं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मेरी एक एक चीज़ को आप फॉलो करिएगा, आपका खाने बहुत मज़ीज़ बनेंगे इंशाल्लाह। और मेरे और भी मैंने कुकिंग वीडियोस डाली हुई हैं, आप लोग जाके सीख सकते हैं। जो भी नई नई डिशेस आप लोग सीखना चाहते हैं या आपको नहीं आता बनाने, तो वो मैंने डाली हुई है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं डालूँगी लहसुन। अब हाथ से डाल देते हैं। इसमें लहसुन ज़्यादा पड़ते हैं, तो अगर आपको नहीं पसंद तो कम डालिए, लेकिन लहसुन ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, ये डालने के बाद आपने क्या करना है, आलू डालना है, हमने भिगोए हुए थे। सारे आलू डालने के बाद हम इसमें इसके साथ अदरक भी डाल देंगे, थोड़ा सा टॉस कर लेते हैं। अदरक जाएगा, हमने ये इसलिए इस तरह डाला है ताकि आपके जो लहसुन है और जो चीज़ें हैं वो जले नहीं। तो ये एक पॉइंट है, आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा। अगर आप पहले लहसुन डाल देंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा, बाद में डालेंगे तो इस तरह से आपकी लहसुन भी फ्राई होगी, आलू भी फ्राई हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, सारे मसाले भी। थोड़ा सा इसको हम फ्राई करते हैं, ठीक है, जब तक लहसुन की कलर ना आ जाए लाइट गोल्डन का। मैं यहाँ पर थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ आलू, मतलब फ्राई कर रही हूँ आलू को भी और लहसुन को भी। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन आएगा तो उसके बाद हम मसाला ऐड करेंगे। एज यू कैन सी, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आता ना रोस्टेड, लेकिन रोस्टेड करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप यकीन करें, इस तरह से बनाइएगा सब्जियों को तो आप इंजॉय करेंगे। ये देखें, आलू का कलर चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो वाइट थे वो लाइट येलो होने शुरू हो गए। इसी तरह से आपने जो करना है इसको अच्छे से लाइट गोल्डन ना हो जाए। अच्छा जी, अब आप लोग को नज़र आ रहा होगा हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है आलू में भी और प्याज में भी और लहसुन में भी, ठीक है, लाइट गोल्डन। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट में आके आपने अपने मसाला डालने हैं। सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर, जो कि मैं डालूँगी थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून डालूँगी, ठीक है। हमें डालना है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम हरी मिर्च भी यूज़ करेंगे, तो मैं थोड़ा सा डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैं एक पाव बना रही हूँ। तो अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। मैं 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दें। अब मैंने इस पॉइंट पे क्यों डाला है, क्योंकि इसका देखिएगा आप रंग कितना अच्छा चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए, आलू में उसमें बहुत अच्छा रंग आ जाता है, तो इसलिए हम इसमें इस पॉइंट में आके मसाला डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। सी कितना अच्छा लग रहा है। रोस्टेड अगर चीज़ें हो ना तो बहुत अच्छी बनते हैं खाने, तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं।
अगर आपके पास टाइम नहीं है रोस्ट करने का तो आप सीधा सीधा मसाला भी डाल सकते हैं। सही है जी। अच्छा जी, इस स्टेज में फिर आपने हरी मिर्च डालनी है। मैं बस एक डाल रही हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में पालक है तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। अगर आप हरी मिर्च पहले डालेंगे ना फिर जल जाएगा, तो इसलिए हमने इस पॉइंट में आके डाला है हरी मिर्च। सही है। अब हम टमाटर भी डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे टमाटर। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, ये भी ब्राउन हो गई हैं सारी चीज़ें। ठीक है जी। अब हम डालेंगे टमाटर। मैं एक टमाटर डाल रही हूँ, मैंने ज़्यादा काट दिए थे तो मैं बस एक टमाटर डाल। इसमें जाएंगे नमक, मैं ऐड करती हूँ। मैंने टमाटर वगैरह सब सॉफ्ट भी करने हैं, तो अभी हम नमक डाल देते हैं। मैं डालूँगी नमक 1/2 टीस्पून, या हस्बे ज़रूरत आप लोग डाल सकते हैं, क्योंकि पालक में भी नमक होता है, ज़्यादा नहीं डालना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा जी, अब टमाटर डालने के बाद आप थोड़ा सा ढक्कन लगा के आलू और टमाटर को पकने दें ताकि गल जाए टमाटर। ठीक है, हम इसमें लगाते हैं ढक्कन। आपके पास जो भी ढक्कन है आप बस उसको लगा दीजिएगा, थोड़े टाइम के लिए इसको पकने दीजिएगा ताकि टमाटर गल जाए। देखिए आलू भी गल जाएगा और टमाटर भी। मैं आपको दिखाऊंगी कि आलू गला के नहीं गला इंशाल्लाह। ठीक है, मेरी इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थम्स अप और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अच्छा जी, अब इसको खोल के देखते हैं कि कैसे बन गई है। हमारे आलू और टमाटर गल गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। आलू जो है वो दूसरा वाला देती है, अभी वो उसके साथ भी पकेगा, तो कुछ हो गए हैं कुछ नहीं हुए। ये देखें, ठीक है, टमाटर भी गल गए हैं। अच्छा जी, हमारे आलू और ये गल गए हैं टमाटर। अब हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो 1 टीस्पून। ठीक है, इसी के साथ जाएगा आपका कस्तूरी मेथी जी। हम पालक डाल देते हैं। हमने मिक्स नहीं करना, ऊपर ऊपर ही रखना है। ठीक है, बाद में मिक्स करेंगे। और ये इसका पानी निकलता है तो हम कोई पानी नहीं ऐड करेंगे। सही है। इसके ऊपर हम डालेंगे कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून। अच्छे डालेंगे। अच्छा जी, आप लोग उसको हाथ से इस तरह करके डाल दें कसूरी मेथी। अच्छा, हमने इस पॉइंट में आके चम्मच नहीं चलाना, इसका पानी खुद ही निकलेगा और हमें सिर्फ ढक के इसको पकाना है थोड़ी स्टीम में, फिर मैं इसको स्टर करूँ। अच्छा, इसका ढकने का एक मैं टिप दे देती हूँ। ढक के आपने इसको इसलिए रखना होता है पालक को, ताकि अगर आप डायरेक्ट हीट पे डालेंगे ना तो उसके न्यूट्रिशन सब निकल जाएंगे। तो हमें पहले इसको स्टीम देना होता है पालक को। ठीक है, तो अब आप ढक के इसको स्टीम देंगे, देखिएगा आप वो पानी अपना रिलीज़ करेगा। सही है, उससे फिर वो पालक बनेंगे, पालक की डिश। तो डायरेक्ट आप कभी ना डालिएगा क्योंकि उसके सारे न्यूट्रिशन निकल जाएंगे और जल भी जाएगा। तो इस वजह से मैंने इसको ढक के इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट आप इसको स्टीम में रखें, फिर इसको मिक्स करिएगा और फिर इसको आप पानी जो है आपका पालक का आएगा उसको फिर हम खुश्क भी करेंगे और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी एक और चीज़ डलेगी। चलिए जी, देखते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। ये देखिए ये सॉफ्ट हो गई है ना, क्योंकि स्टीम से वो सॉफ्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब उसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, ये अपना पानी खुद रिलीज़ करता है। ये तो खैर मैं सऊदी का बना रही हूँ पालक, पाकिस्तान में तो वाकई बहुत पानी निकलता है।
हर चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए स्टीम में कितनी अच्छे से मिक्स हो गई है। और अगर कोई एक्सेस पानी होता है ना तो वो हमें ट्राई करना होता है। इसमें तो नहीं निकला एक्सेस पानी, सऊदी के इसमें सऊदी का मैंने पालक में कोई एक्सेस वाटर नहीं देखा। फिर भी मैं इसको भूनूंगी अच्छे से। एक आदत है हमें पाकिस्तानी, जब हम खाना बनाते हैं तो हम भूनते हैं हर चीज़ को, हालांकि इसमें भी पानी है। ठीक है, अच्छा हल्का सा पानी आ रहा है नीचे ना, तो मैं इसको अब ड्राई के प्रोसेस में लगूंगी, क्योंकि हमारी टमाटर और आलू जो है वो सब गल गई है पहले ही। और हमें जो आप कहीं देख रहे होंगे स्पिनच भी स्टीम में पक गई है। इसको ज़्यादा नहीं पकाया जाता, बस वो पानी रिलीज़ करता है, फिर आपने क्या करना होता है उसके पानी को ड्राई करना होता है। सही है, मैंने आँच को तेज़ कर दी। और जैसे ही थोड़ा सा पानी है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके इसमें पाकिस्तानी जो वो होते हैं पालक, उसमें ज़्यादा पानी रिलीज़ करता है फ़ौरन ना, तो आप उसको एंड में जाके पूरा ड्राई कर लीजिएगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोग देखिए। कैसा लगा आपको ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में फिर ज़रूर बताइएगा। और इसमें एक चीज़ रहती है अभी बाकी डालना, वो है क्या, वो है हमारी देसी घी। ठीक है, ऊपर से 1 टेबलस्पून, अगर आपको नहीं पसंद आप मत डालिएगा। ठीक है, डाल देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ओनली 1 टीस्पून। ठीक है, आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो आप डालिएगा 1 टेबलस्पून। देखिए कितने मज़े की बनी है, देखा आपने। जो टिप्स मैंने आपको बताई है इसको फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपके खाने बहुत मज़े के, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस 2 मिनट के लिए इसको ना ढाकते हैं। देसी घी डाला है मैंने। चलिए जी, हमारी डिश तैयार है। तो देख सकते हैं, चलिए जी हम डिश आउट करते हैं अपने खाने को। Look at the palak. Please don't forget to subscribe and share my video. आप लोग इतनी मेहनत से बनाई है मैंने वीडियो, कुकिंग भी साथ साथ की है। ये देखें, ठीक है। सी यू गाइस इन अ न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।